एक बार एक चोर जेल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने जेल में ही एक गड्ढा बना के रखा था। उसने जेल से भागने के लिए कुछ हॉट डॉग भी अपने साथ ले रखे थे कि कभी रास्ते में भूख लग गई तो उसके काम आ जाएंगे। बाहर जाने के लिए उसके सामने 3 दरवाजे आए। पहले दरवाजे के पीछे एक पुलिस वाला था जो उसे मारकर वापस जेल में डाल देगा, और दूसरे दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा भूत है जो उसका सारा खून चूस लेगा, और तीसरे दरवाजे के पीछे एक जंगली कुत्ता जो बेचारा बहुत ही भूखा है। तो चोर को आगे जाने के लिए इन तीनों में से कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं? पहले वाला, दूसरे वाला या फिर तीसरे वाला? आपके पास मात्र 5 सेकंड है। दोस्तों, चोर तीसरा वाला दरवाजा चुनेगा क्योंकि उसने साथ जो हॉट डॉग पैक किए थे जो वो उस कुत्ते को दे देगा। कुत्ते की भूख मिट जाएगी और वो आराम से वहाँ से जा सकता है ना कमाल की पहेली। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। यह दुकान शहर के सबसे बड़ी स्पोर्ट दुकान में से एक थी, लेकिन इस दुकान में निरंतर चोरी पे चोरी होती रहती थी। मालिक बहुत परेशान हो चुका था। इस स्टोर में हमेशा भीड़ रहती थी, जिसके कारण चोर पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। एक दिन मालिक ने सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला किया। तभी उनके सामने 2 फोटोज पाई गई। क्या एक बार आप इस फोटेज को देखकर पता लगा सकते हैं आखिरकार चोर कौन है? पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला या फिर चौथे वाला? आपके पास मात्र 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों, चौथे नंबर वाला चोर है, क्योंकि उसकी दूसरी फोटोज में उसका शरीर बहुत बड़ा दिख रहा है, यानी कि वो सारा चोरी किया हुआ सामान अपने शर्ट में डाल देता था, जिसके कारण उसे कोई नहीं पकड़ पा रहा था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। बहुत सारे लोग बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, इसलिए टिकट इंस्पेक्टर ने उन सभी को पकड़ने का फैसला किया। फिर इंस्पेक्टर ने एक लड़के सैम का टिकट मांगा। तभी सैम कहता है, मैंने अपना टिकट खरीदा था, लेकिन सामने बैठा यात्री ने जैसे ही खिड़की खोली मेरा टिकट बाहर चला गया। क्या दोस्तों सैम ने टिकट इंस्पेक्टर से झूठ बोला या फिर सच? आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए। हाँ दोस्तों, सैम ने टिकट इंस्पेक्टर से झूठ कहा था, क्योंकि ट्रेन में बाहर से हवा अंदर की ओर चलती है, यानी कि खिड़की खोलते ही टिकट बाहर की ओर नहीं जा सकेगा, यानी कि उसने झूठ कहा था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। सारा और उसके पति आराम से घर में सो रहे थे। तभी सारा के पति का फोन बजने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसका फोन देखती है तो लॉक स्क्रीन पर एक संदेश था, जिसमें मून नाम का एक संपर्क था, जिसने लवली सा एक इमोजी भेज रखा था। तभी सारा को अपने पति पर शक हो जाता है और अगले दिन वो उसके ऑफिस चली जाती है, और उसके ऑफिस उसको 3 महिला दिखती है। वो तीनों से पूछताछ करती है। तभी वो मोनिका से पूछती है, मैं कभी भी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर नहीं करती। तभी वो दूसरी लड़की बेला से पूछती है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो लिया से पूछती है तो लिया बताती है, मेरी पहले से ही सगाई हो चुकी है, मेरा आपके पति के साथ कोई अफेयर नहीं है। इन तीनों लड़की में से एक का सारा के पति के साथ संबंध है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह लड़की कौन है? मोनिका ऑन्डर, क्रिसी डक्कन या फिर स्टीला रोवन? आपके पास मात्र 5 सेकंड है, जल्दी से सोचिए। दोस्तों, उसके पति का संबंध मोनिका के साथ है। दोस्तों, थी ना एकदम कमाल की पहेली, ऐसे ही आपको आगे और मिलती रहेंगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। जासूस मेहुल जंगल में एक चोर का पीछा कर रहा होता है। तभी उसे एक गुफा दिखती है। जैसे ही मेहुल उस गुफा के अंदर चला जाता है, गुफा का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। फिर मेहुल आगे बढ़ता है तो उसके सामने 3 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के अंदर जहरीली मकड़ियाँ थी जो मेहुल को काटते ही मेहुल बेहोश हो जाता। दूसरे दरवाजे में लगातार तीर चल रहे होते। अगर मेहुल को एक भी तीर लग गया तो मेहुल की मौत हो जाएगी। और तीसरे वाले दरवाजे में 100 फीट की एक दीवार खड़ी थी जिसे मेहुल पार नहीं कर सकता था। अब आप ही बताइए, मेहुल को आगे जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? पहले वाला, दूसरे वाला या फिर तीसरे वाला? आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, मेहुल दूसरा वाला दरवाजा चुनेगा, क्योंकि उसमें लगातार तीर सर के ऊपर से चल रहे हैं। तो मेहुल थोड़ा सा झुक के आराम से उस दरवाजे से जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपका उत्तर कौन सा था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। एक बच्चा मैदान में खेल रहा होता है। तभी किडनैपर उसे किडनैप कर लेता है। तभी जासूस मेहुल मामले की जाँच करने के लिए वहाँ पर पहुँचा। उस बच्चे की माँ का कहना है कि वो वर्षों से इस पार्क में दौरा कर रही है और मैं यहाँ पर सभी को जानती हूँ। जब उसका अपहरण हुआ
तो यहाँ पर कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं था। फिर मेहुल ने सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। तभी एक दादी का कहना था, मैं यहाँ पर सालों से हूँ, मैं सभी को जानती हूँ, हम सभी रोज यहाँ पर आते हैं और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उस बच्चे की माँ खेल के मैदान के मेहुल को पिछले 3 साल के सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। क्या आप इस फुटेज को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बच्चे को आखिरकार किडनैप किसने किया? A, B, C या फिर D? आपके पास मात्र 5 सेकेंड है। तीनों फुटेज में से एक बी वाली लड़की है जो बच्चों को घुमाने की साइकिल के साथ आप देख सकते हो। लेकिन 3 साल का बच्चा उस गाड़ी में घूमने के लिए बहुत ही बड़ा होगा, यानी कि वो लड़की रोज उस बच्चे को किडनैप करने के लिए आती थी। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया और उसने उसे ऐसे ही किडनैप कर लिया। वैसे कौन कौन इस पहेली में पास हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। थाम्पसम शहर के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। उस झगड़ों के कारण उन्होंने अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया। एक दिन उनके छोटे बेटे रवि पर किसी ने हमला कर दिया। रवि बच गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। फिर जासूस मेहुल ने उसके पिता को फोन किया और उसे बताया कि आपका बेटा अस्पताल में, कृपया जल्दी से वापस आइए। उसके बाद मेहुल ने उसके भाई को फोन किया और उसे बताया कि तुम्हारा भाई अस्पताल में, कृपया जल्दी से वहाँ आओ। उसके बाद मेहुल ने उसकी बहन को फोन किया और उसे कहा कि तुम्हारा भाई अस्पताल में, तुम जल्दी से वापस आओ। फिर वे तीनों अस्पताल में पहुंचे। तीनों रवि के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आते। तभी मेहुल को पता चल जाता है कि आखिरकार रवि पर किसने हमला किया। क्या आप इन तीनों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आखिरकार रवि पर किसने हमला किया? बहन, भाई या फिर पिता? आपके पास 5 सेकेंड है। दोस्तों, उसके पिता ने उस पर हमला करवाया क्योंकि उनके 2 बेटे थे। लेकिन मेहुल ने ये नहीं बताया कि कौन सा बेटा अस्पताल में। तो फिर उन्हें कैसे पता कि रवि अस्पताल में? थी ना एकदम कमाल की पहेली। ऐसी ही अमेजिंग पहेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। सबसे बड़ी लॉटरी ड्रॉ की घोषणा की जानी थी। एंकर नाम के लड़के ने तीसरे पुरस्कार के लिए टिकट नंबर बताया और शान उसे लेने के लिए मंच पर आया। तब एंकर ने दूसरे पुरस्कार के लिए टिकट नंबर बताया और डिटेक्टिव मेहुल उसे इकट्ठा करने के लिए आया। जब एंकर ने पहले पुरस्कार के लिए टिकट की घोषणा की तो पुरस्कार लेने के लिए मंच पर 3 लोग आ गए। उनमें से केवल एक के पास ही असली टिकट है, बाकी 2 नकली टिकट लेके आए। फिर मेहुल ने उन तीनों के पास से उनके टिकट लिए और उसे पता चल गया कि कौन नकली टिकट लेके आया है। तो क्या आप इन टिकटों को देखकर पता लगा सकते आखिरकार असली टिकट कौन सा है? पहले वाला, दूसरे वाला या फिर तीसरे वाला? आपके पास 5 सेकेंड है। आप अगर टिकट को गौर से देखोगे तो पहला टिकट 2 पुरस्कार जीतने वाले टिकट के साथ मेल खा रहा है, बाकी दोनों टिकट नकली है। वैसे कैसी लगी आपको आज की पहेली? ऐसे ही नई पहेलियों के साथ और भी मिलता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दे।